माई स्कूल लाइफ, वो भी क्या दिन थे। टीचर्स डे, आई थिंक इससे बेहतर दिन कोई और हो ही नहीं सकता अपनी स्कूल की शरारतों या यूं कहूँ नासमझी को बयान करने का। मैं खुद जब एक अध्यापक बन चुकी हूँ तो अपने विद्यार्थियों को देख मुझे अपना बचपन याद आता है। वो किस्से याद आते हैं जो बहुत खुशी देते थे। वो अध्यापक याद आते हैं जो सबक और सीख देते थे। अगर मेरे विद्यार्थी ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद वह यह महसूस कर पाएंगे कि उनकी अध्यापिका भी कभी उनकी तरह नासमझ हुआ करती थी। हो सकता है मैं आज भी हूँ। आप सोचते होंगे कि मैडम ने कभी डांट या पिटाई नहीं खाई होगी, तो ऐसा नहीं है। नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई मैंने बाल विकास विद्यालय से की। हर कक्षा में अव्वल आने के कारण मैं अपने अध्यापकों की चहेती थी। हर प्रोग्राम में भाग लेना मेरा शौक था। मेरी 4वीं कक्षा की टीचर मोहिनी मैडम ये वही टीचर थी जिन्होंने मुझे मेरे विद्यार्थी जीवन का पहला थप्पड़ मारा था। वजह थी मेरे इंग्लिश क्लास टेस्ट में कम अंकों का आना। बस उस थप्पड़ से मेरी इतनी तबीयत बिगड़ गई थी कि मुझे लंच में ही घर भेज दिया गया। प्रथम तो मैं उस कक्षा में भी आई थी, पर उसके बाद इंग्लिश मेरा फेवरेट कभी ना बना। 5वीं कक्षा यह वह कक्षा थी जिसकी 2 चीजें आज भी मेरे साथ चल रही हैं। पहला तो मेरा कविताओं में रुचि लेना और दूसरा मुझे चालू क्लास में भूख लगते रहना। यह वही कक्षा थी जिसमें मैंने पहली बार अंतिम बेंच पर बैठना प्रारंभ कर दिया था। वजह साफ थी, चालू क्लास में बेंच के नीचे बैठकर लंच करते रहना। तब बड़ी खुशी होती थी यह सोचकर कि सर को तो कुछ पता ही नहीं चलता, पर अब महसूस होता है कि कितनी गलत थी मैं। जब मैं खुद अपने विद्यार्थियों को छुप कर खाते देखती हूँ और अक्सर अनदेखा कर दिया करती हूँ। जब मैं 6ठी कक्षा में आई तो मेरा एडमिशन बड़े स्कूल में कर दिया गया। SSLT सीनियर सेकेंडरी गुजराती स्कूल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली 64। बैंड तो मेरी अब बजी थी जब सुबह 6:30 बजे घर से निकलना पड़ता। यहाँ ना मेरा नाम था और ना ही मेरी पहचान। सब लोग नए थे, कुछ अध्यापकों को छोड़कर, क्योंकि वह मेरी माँ और मेरे भाई दोनों को ही पढ़ा चुके थे। यहाँ पर हाउस कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। मैं तब ब्लू हाउस में थी, जो मैं आज भी हूँ एज अ टीचर, और मेरी क्लास टीचर शशि मैडम येलो हाउस में थी। उस दिन येलो हाउस हार गया था। क्लास में आकर मैं अनजाने में मैडम को चिढ़ा रही थी कि आपका हाउस हार गया। मुझे क्या मालूम था कि मैडम बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं। उस दिन तो मैं बाल बाल बच गई थी। मेरी सबसे प्रिय क्लास थी साइंस की, जो हमें सुष्मिता मैडम पढ़ाती थी। मैडम बंगाली थी, इसीलिए उनका टोन थोड़ा अलग था, परंतु उनके जैसी टीचर शायद ही कोई और थी। उनका पीरियड हमेशा लास्ट में होता था, इसीलिए तब तक पूरी क्लास थक जाया करती थी। हमें एनर्जी दिलाने के लिए मैडम पहले एक्सरसाइज कराती और उसके बाद ही हमें पढ़ाती। सबसे ज़्यादा मज़ा उन्हीं की क्लास में आता था। मैडम अक्सर दिवाली के समय एक स्लोगन बोला करती थी, से नो टू क्रैकर्स। मैडम की बातें मेरे दिल को इतना छूती थी कि आप मानेंगे नहीं, मैंने बम पटाखे चलाना ही छोड़ दिया था और आज तक नहीं चलाती। हमारे स्कूल में म्यूजिक रूम पुल पर था। हमारे स्कूल में 2 पुल थे जो सीनियर बिल्डिंग को जूनियर बिल्डिंग से जोड़ते थे। म्यूजिक रूम तो ऐसा लगता था जैसे स्कूल का मंदिर, और संगीता मैडम म्यूजिक टीचर सरस्वती माँ जैसी। सबसे ज़्यादा सुकून तो म्यूजिक रूम में ही मिलता था, जब पूरी क्लास साथ में मिलकर गाना गाती थी। एक गाना हमारी क्लास बहुत गाया करती थी, जिसके बोल कुछ इस प्रकार थे। जो आज हमारा सपना है, कल एक हकीकत हो जाए, इंसान को फिर इंसानों से पहली सी मोहब्बत हो जाए। ड्राइंग अच्छी होने के कारण हमारे ड्राइंग टीचर चांद सर मुझे पेंटिंग करने के तरीके सिखाते। मैंने यहाँ भी पार्टिसिपेट करना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए अत्यधिक समय मेरा म्यूजिक रूम में गरबा और ग्रुप सॉन्ग की प्रैक्टिस में ही चला जाता। परंतु किसी भी तरह लास्ट पीरियड जो साइंस का होता, मैं क्लास में पहुंच ही जाती थी। आज महसूस होता है कि एक सब्जेक्ट को फेवरेट बनाने में टीचर की कितनी अहम भूमिका होती है। 7वीं कक्षा में हमारी हिंदी की नई टीचर आई थी, श्वेता मैडम।
वह जब पढ़ाती तो ऐसा लगता जैसे कोई कहानी सुना रही है। एसएसटी में इतिहास सदा ही मेरा प्रिय विषय रहा है, परंतु सुनीता मैडम एसएसटी टीचर जो कि मेरी माँ को भी पढ़ा चुकी थी, उनका पीरियड हम सदा बंक किया करते थे। फर्स्ट बेंच के नीचे से दरवाजे के बाहर निकल जाते और ऐसा महसूस करते जैसे हमने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है। हम क्लास से निकलकर स्कूल में घूमते या फिर पूरा पीरियड वॉशरूम में ही बिता देते। हम हमेशा इस गलतफहमी में रहते कि मैडम को कुछ पता ही नहीं चलता। आज जब खुद अध्यापिका बन उस कुर्सी पर बैठती हूँ तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। मुझे मेरी गलती का सेल्फ रियलाइजेशन उसी कक्षा में हो गया था और मैंने क्लास बंक करना बंद कर दिया था। यह 7वीं कक्षा और सुनीता मैडम ने मुझे मेरे विद्यार्थी जीवन का दूसरा थप्पड़ मारा था, वो भी मेरे बेंचमेट की वजह से, जिसकी गूंज आसपास की सभी क्लासों में फैल गई थी और मैडम की उंगलियां मेरे गाल पर छप गई थी, जिसके निशान दिल में आज भी गहरे हैं। 8वीं कक्षा में हमारी फेवरेट सुष्मिता मैडम साइंस टीचर अब हमारी क्लास टीचर बन गई थी और पूरे 2 साल बाद मैं क्लास मॉनिटर। एक बात और बहुत अच्छी हुई थी, इस साल अभिनव सर आए थे हमारे स्कूल में एज अ न्यू इको टीचर। वह मेरे भाई की क्लास को पढ़ाया करते, इसलिए वह मुझे जानते थे। सर हमें इतने अच्छे लगते थे कि हम स्पेशली उन्हें गुड मॉर्निंग विश करने चले जाते। 9वीं कक्षा में मैथ्स और इकोनॉमिक्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट बन गए थे, जो आज तक है। मैथ्स हमें राणा सर पढ़ाते थे। जब सर पढ़ाते तो ऐसा लगता साक्षात कोई मैथमेटिशियन कक्षा में आ गए हों। साथ ही वह कभी कभी अपने जीवन के कुछ किस्से बताते, जिसे सुनने में बड़ा मजा आता। मेरे 2 बेंच क्लास में निश्चित थे, एक तो सेकंड बेंच और एक सेकंड लास्ट बेंच। सेकंड लास्ट बेंच अक्सर खाने के लिए प्रयोग में लाया जाता। टीचर्स की बातें और पढ़ाई तो अक्सर गोली की तरह मेरे दिमाग में घुसती, चाहे मैं कहीं भी बैठ जाऊं, जिसको डिलीट बटन दबा कर भी न मिटाया जा सकता। परंतु कॉपी में लिखा हुआ तोते की तरह रट लेना मुझसे कभी ना होता। अभिनव सर हमारे इको टीचर मुझसे बहुत सवाल किया करते। हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद सवालों के बाण तीव्र गति से मेरी ओर छूटते और अपना निशाना मुझे बना लेते। शुरुआत में तो आधे से ज़्यादा जवाब मेरे गलत ही होते, परंतु कब मेरे लॉजिक सीखों में काम करने लगे मुझे पता ही ना चला। सर मेरे गुरु द्रोणाचार्य और मैं उनकी शिष्य अर्जुन बन गई थी। सुष्मिता मैडम के बाद यदि कोई मेरा फेवरेट टीचर बना था तो वह थे अभिनव सर। 11वीं कक्षा में तो सर हमारे क्लास टीचर बन गए थे। एक किस्सा जो मेरे दिल में घर किए हुए है वह है मेरा कोई भी कैप्टन न बन पाना। सर की पूरी कोशिश रही थी कि मुझे असिस्टेंट हेड गर्ल या फिर कल्चरल प्रीफेक्ट बनाया जाए, परंतु ऐसा हो ना सका। उस दिन मैं पूरी क्लास में रोती रही और सर ने मुझे चुप कराते हुए कहा था कि आज तुम रिजेक्ट हुए हो, परंतु लाइफ में आगे ऐसे और मौके मिलेंगे जब तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। सर के साथ मेरा एक इमोशनल कनेक्ट था। 2 प्रॉब्लम्स अक्सर मेरे साथ क्लास में हुआ करती थी। पहला तो सेकेंड पीरियड में ही भूख लग जाना और दूसरा किसी भी जोक पर पूरी क्लास के हंस लेने के बाद हंसना। इंग्लिश पढ़ने में भी अब बहुत आनंद आता था। इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड समीक्षा मैडम इतनी स्टाइलिश टीचर थी कि कक्षा 6ठी से 12वीं तक के सभी बच्चे मैडम को देखा करते। मैडम के पीरियड में मैडम के आने से पहले ही उनके लिए गाने गाने लगते। बेहद ही प्रचलित गीत बदन पे सितारे लपेटे हुए, ये जरूर आपने सुना होगा। यह गीत अक्सर मैडम के लिए गाया जाता था। मैं हूं ना पिक्चर की सुष्मिता से मिस चांदनी तो आपने देखी ही होगी। कुछ ऐसी दिखती थी हमारी इंग्लिश टीचर समीक्षा मैडम। सीमा मैडम हमारी अकाउंट्स टीचर बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थी। वह कभी हमसे बात ना करती। अब मैं जिक्र करूंगी उस टीचर का जो मेरे दिल के सबसे करीब है और वह आज भी मेरे साथ हैं, प्रियंका मैडम। अक्सर हमें उन्हीं टीचर से प्यार मिलता है जो हमें पढ़ाते हैं, परंतु यहाँ उसके विपरीत मैडम से कभी पढ़ने को नहीं मिला, परंतु उनसे प्यार बहुत मिला। याद है मुझे फेयरवेल का वो दिन जब मैं मैडम को गले लगकर बहुत रो रही थी और मैडम ने कहा था कि आज रो रहे हो, बाद में ना मैडम की याद आएगी और ना ही स्कूल की। मैंने अपनी 12वीं कक्षा 2012 में पास की थी। तब से आज की डेट तक मुझे स्कूल और मेरे टीचर्स की हर एक बात याद है। स्कूल लाइफ हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत लाइफ होती है और स्कूल टीचर्स हमें हमारे पेरेंट्स की तरह प्यार करते हैं।
जिसे हम कभी भुला नहीं पाते। आज भी स्कूल और मेरे अध्यापक अक्सर मेरे सपने में आया करते हैं।